तो चलो क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14.1 स्टैंडर्ड 10 एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 19 हमें ये बोल रहा है, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई वुज 6 फेसेस ऑन द लेटर एज गिवन बिलो। चाइल्ड एक डाई को थ्रो कर रहा है, उसमें 6 फेसेस आ रहे हैं, ए बी सी डी ई और ए रिपीट हो रहा है, यानी 5 बार 5 लेटर्स ये रहेंगे ए बी सी डी ई और ए 2 बार आ रहा है। अ डाई इज थ्रोन वंस, डाई को थ्रोन किया जा रहा है एक ही बार में। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी, ए कितनी बार आ सकता है और डी कितनी बार आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बताने की है। तो पहले फेवरेबल आउटकम्स ए के सोचे हम, तो कितनी बार ए रिपीट हो रहा है, तो कि 2 बार रिपीट ए दिया हुआ है, इसलिए ए के चांसेस कितने रहेंगे 2/6 और आगे हम कटिंग करेंगे तो 1/3 रहेगा। और डी के चांसेस कितने रहेंगे, तो कि 1/6। फेवरेबल आउटकम्स 1 है, डी एक ही बार दिया हुआ है, यानी एक ही बार थ्रोन कर रहे हैं तो एक ही बार चांस रहेगा डी को आने का, इसलिए 1/6। चलो लिख के बताती हूँ आपको कैसे करेंगे सम। तो फेवरेबल आउटकम्स गेटिंग ए इज इक्वल टू, हमारे यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज़ प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स गेटिंग ए एंड अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने रहेंगे आपके, 2 बार ए आ रहा है इसलिए 2/6, और यहाँ पे कटिंग करेंगे 2/6 को कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, ऐसे करके 1/3 आंसर रहेगा आपका, यहाँ पे आंसर ख़त्म। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी बोला है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या रहेंगे, फेवरेबल आउटकम्स गेटिंग डी एंड टोटल आउटकम्स। फॉर्मूला लगाएंगे और हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, तो कि 1, डी आने के चांसेस एक ही है, ए बी सी डी ई और ए 2 बार आ रहा है, डी एक ही बार आ रहा है, इसलिए इसका आंसर रहेगा 1/6। बहुत ईजी सम था बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। आप एक डाई को रेक्टेंगुलर रीजन में, यहाँ पे ये जो एरिया दिया हुआ है आपको एरिया, उस पर अगर आप थ्रो कर रहे हो, एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। तो ये सर्कल के अंदर आके ये जो डाई है वो रुक रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो आपको ये जो एरिया सर्कल दिया हुआ है, उसका एरिया जो डायमीटर दिया हुआ है वो डायमीटर है 1 मीटर। क्या दिया हुआ है, सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। तो हम पहले ये फाइंड करेंगे कि इसका एरिया कितना होगा, और टोटल हमें जो रेक्टेंगल दिया हुआ है उसका एरिया कितना होगा, दोनों के एरिया को फाइंड करेंगे, यानी जो हमारे रेक्टेंगल है उसको टोटल आउटकम्स बोलेंगे, क्योंकि कहीं पे भी ये गिर सकता है, इसलिए टोटल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम्स यानी कि ये सर्कल का एरिया रहेगा। ठीक है, समझ गए आप, क्योंकि हमें बोला है कि अगर ये डाई जो है वो सर्कल के अंदर आ रही है तो उसका एरिया कितना होगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं और प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सम नंबर 20 में एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले फाइंड कर लेते हैं। रेक्टेंगल का फॉर्मूला एल इंटू बी, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। देन एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लेते हैं। अगर सर्कल पे गिरेगा तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr²। हमें यहाँ पे रेडियस दी हुई नहीं है, डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस साइड में हम फाइंड कर लेते हैं। रेडियस इज इक्वल टू d/2। डी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 1 और 1/2। पाई की वैल्यू हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे, और r की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1/4, क्योंकि आपका आंसर जो NCERT बुक्स में है वहाँ पे पाई की वैल्यू ऐसे ही रखी हुई है, तो उसको हम छेड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट हमें करना है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी of getting it will probability of die land
क्वेश्चन में से ही दिखेंगे, लैंड इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द डाई विल बी लैंड इनसाइड द सर्कल। तो इसका प्रोबेबिलिटी होगी आपकी फेवरेबल आउटकम्स जो है वो आपका एरिया हो जाएगा, जो सर्कल का एरिया है पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए फेवरेबल आउटकम्स यानी कि एरिया ऑफ सर्कल अपॉन टोटल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम आपका है एरिया ऑफ सर्कल जो आपका आया 1/4 पाई बार 4 सॉरी पाई/4 पाई की वैल्यू हम यहाँ पे लिखना भूल गए थे पाई/4 और यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स पाई अपॉन 4 अपॉन टोटल आउटकम्स आपके यहाँ पे बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुआ 6 तो यहाँ पे लिखेंगे 6। अभी आपको पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर हो जाता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आ जाता है, यानी 4 और 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई/24। ये आपका आंसर होगा। तो चलो यहाँ पे फिर से रिपीट कर लेते हैं बच्चों कि आपको बोला गया है यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने फाइंड किया, आपको बोला है कि डाई जो है सर्कल पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे पाई/2 पाई मल्टीप्लाई 1/2 आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 1/2 करके पाई/4। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाई लैंड इनसाइड द सर्कल, ये सर्कल के अंदर गिरेगा तो पहले ऊपर लिखेंगे एरिया हमारा सर्कल का, फेवरेबल आउटकम्स यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ आपको अच्छे से पता चल जाए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पाई/4 अपॉन 6 पाई/4 का मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन डिनोमिनेटर में आ जाता है 4/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका ये है कि अ लोड कंसिस्ट ऑफ 154 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड्स। टोटल 144 पेन्स का लॉट है, उसमें से 20 जो है वो डिफेक्टिव है एंड अदर्स आर गुड, यानी कि 124 जो है वो अच्छी पेन्स होगी, 20 डिफेक्टिव है तो अच्छी पेन, नॉन डिफेक्टिव 120 होगी। But if Nuri will buy a pen if it is good one, but will not buy if it is defective, and the shopkeeper draws one pen at a random and gives it to her, what is the probability that she will buy it and she will not buy it? शॉपकीपर उठा रहा है पेन और उसको दे रहा है, एक पेन उठा के दे रहा है, तो अगर वो खरीदेगी और नहीं खरीदेगी उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करने की है। चलो फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ पेन्स हमारे पास 144 है एंड पेन इसमें से डिफेक्टिव है वो 20 एंड नॉन डिफेक्टिव पेन है वो 124। तो लेट द इवेंट ए दैट नूरी बाय पेन, नूरी बाय अ पेन, तो फेवरेबल आउटकम्स इसके क्या रहेंगे, जो अच्छी पेन होगी उसमें से ही वो ख़रीदने वाली है, इसलिए फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे उसके रहेंगे 124 एंड टोटल आउटकम्स यहाँ पे 144 जो हमारे पास टोटल पेन्स है। तो P ऑफ A इज़ इक्वल टू 124 अपॉन 144। कटिंग हो सकता है तो हम कटिंग करेंगे यहाँ पे डेफिनेटली। क्या कटिंग करेंगे, तो आप इजी तरीके से भी कटिंग कर सकते हो और लंबा भी कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे 12 लास्ट नंबर, यहाँ से चलो लास्ट नंबर इवन नंबर है, ये भी हो सकता है 12 12 ज़ा 24, बट यहाँ पे हम अगर कर रहे हैं तो 12 1 ज़ा 12 और फिर 4 ऐसे ही रिमेन रह जाता है। 12 12 ज़ा 144 होता है, मुझे लगा 12 से कटिंग होगा, बट 12 1 ज़ा 12 और फिर ऊपर 4 ऐसे ही रह जाता है, इसलिए यहाँ से ये कटिंग नहीं होने वाला। देन तो हमें क्या करना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि
2 से कटिंग कर लेते हैं। चलो 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। अभी भी यहाँ पे 2 से ही आ रहा है, 2 3 ज़ा लास्ट नंबर इवन नंबर आ रहा है, इसलिए मैं फिर से कटिंग कर रही हूँ। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंड, 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर एंड 12 हो जाएगा। तो 2 6 ज़ा 12, 36। अभी क्योंकि यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 36 आया, दोनों 31 में कुछ कटिंग हो रहा नहीं, इसलिए ये आपका आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 2, फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया, अभी ना पार्ट 2 करते हैं। लेट द इवेंट बी दैट Nuri did not buy the books. Let the event be that Nuri did not buy pen is equal to P of B is equal to कितनी पेन डिफेक्टिव उसमें से खरीदेगी नहीं, 20/144। टोटल आउटकम्स 144 20। चलो यहाँ पे भी कटिंग कर लेते हैं। 10 2 ज़ा 20 यानी 2 2 कट, और 72, 2 7 ज़ा 14, 72 फिर से कटिंग हो रहा है 2 से। 2 5 ज़ा 10 और 2 36 यानी कि 2 × 36 इज इक्वल टू 72। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 5/36। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 5/36। ये भी क्वेश्चन आपका ओवर हो गया, बहुत इजी।